गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे डीप ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कैसे मेमोराइज करेंगे। इसी के साथ साथ जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हमने याद किया था उसके एडिशन में जो हम डी ब्लॉक को आज याद कर रहे हैं, तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल हम कैसे राइट कर सकते हैं एस पी और डी ब्लॉक को कंबाइन करके। इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे ये चेक करेंगे और साथ में ये चेक करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये सब बातें जो है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के लेक्चर में। तो वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस कर रही है। अब आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले मैंने यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की जो हमारी ट्रिक थी वो मैंने ऑलरेडी लिख ली है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं थोड़ा सा टाइम बचा सकूं और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है उस लेक्चर में डिलीवर कर सकूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली हुई है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे 4 पीरियड्स के अंदर कंप्लीट होती है। जैसे मैंने आपको एस ब्लॉक करवाया था, पी ब्लॉक करवाया था। एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में मैंने क्या बोला था, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। ग्रुप वाइज सभी एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं और उनको मेमोराइज में सारे ग्रुप वाइज ही करते हैं। लेकिन जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें ग्रुप वाइज नहीं पढ़ना, उन्हें हमें पढ़ना है पीरियड वाइज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम टॉप टू बॉटम याद नहीं करेंगे, हम याद करेंगे लेफ्ट टू राइट। फिर कल मैंने आपको एक बात भी बताई थी, हम हमारे एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम क्यों याद करते हैं, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे हमारे, उनके अंदर जो एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज थी वो टॉप टू बॉटम हमें ज्यादा मिलती थी। जो केमिकल और फिजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं वो टॉप टू बॉटम हमें ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम सिमिलर नहीं होती, लेफ्ट टू राइट सिमिलर होती है। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे याद करेंगे, लेफ्ट टू राइट याद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आप याद करते हो टॉप टू बॉटम, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आप याद करते हो लेफ्ट टू राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो नंबरिंग है या उनकी जो स्टार्टिंग है वो होती है हमारी, हमेशा याद रखना, 4th पीरियड से। ठीक है ना। जब भी हम यहाँ पे एलिमेंट्स को लिखा करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 4th पीरियड में, ये आएगा 5th पीरियड में, और ये आएगा 6th पीरियड में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करते, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं 4th पीरियड से। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं और 7th पीरियड तक जाते हैं। 4th पीरियड में डी ब्लॉक की पहली लाइन आएगी, 5th पीरियड में दूसरी लाइन आएगी, 6th पीरियड में तीसरी लाइन आएगी, और 7th पीरियड में 4th लाइन आएगी। लेकिन अगर आप बोर्ड पे ध्यान से देखोगे तो व्हाइट बोर्ड पे मैंने 3 ही लाइनें लिखी हुई हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 4th ट्रांजिशन सीरीज मैंने नहीं लिखी हुई। तो इसका रीजन हमारे पास ये है कि 4th ट्रांजिशन सीरीज जो है हमारी वो अभी इनकम्प्लीट है। उसमें कुछ एलिमेंट्स को हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है लेकिन अभी वो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए। सेकेंडली, उस सीरीज के अंदर काफी सारे मैन मेड एलिमेंट्स आ रहे हैं और हम यहाँ पे जो ये ट्रिक पढ़ रहे हैं ये नेचुरल एलिमेंट्स के लिए पढ़ रही है। तो इसलिए 4th लाइन हमें याद नहीं करनी सॉरी 4th लाइन हमें याद नहीं करनी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, हमें सिर्फ 3 ही लाइंस को याद करना है, और वो 3 लाइंस जो हमें याद करनी है वो मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन हमारे पास जो वर्ड आया वो वर्ड आता है हमारे पास चेंज से। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। तो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके बिहेवियर में चेंज आता है, उस चेंज की वजह से हम क्या बोलते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बिहेवियर में कौन सा चेंज आता है, अगर मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाऊं, हमारे पीरियोडिक टेबल का रफ डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल का रफ डायग्राम है।
लेफ्ट में होता है एस ब्लॉक, राइट में होता है पी ब्लॉक और सेंटर में होता है डी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मेटल्स होती हैं सारी की सारी। पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स होती हैं वो जनरली नॉन मेटल्स होती हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखो क्या होगा, डी ब्लॉक के जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स वो मेटल्स के पास रहते हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग एलिमेंट्स का नेचर होता है मेटेलिक। जो डी ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल के पास रहती हैं, इसलिए इनका नेचर होता है नॉन मेटेलिक। तो जब हम डी ब्लॉक को स्टडी करने के लिए लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इसी बिहेवियर चेंज के रिगार्डिंग हम हमारे एलिमेंट्स को क्या बोलती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलती हैं। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट रहेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके नेचर के अंदर सडन चेंज आता है फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक, जब हम हमारे डी ब्लॉक के अक्रॉस लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करेंगे। तो इसलिए हम हमारे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं डी ब्लॉक के केस में। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 लाइनें थी लेकिन हमें 3 याद करनी है। जो डी ब्लॉक के रिगार्डिंग हमारे पास फर्स्ट लाइन आती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड लाइन को बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड लाइन को बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मैंने इसी हेडिंग के साथ साथ लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैंने लिखा हुआ है 3D सीरीज, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4D सीरीज और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5D सीरीज। तो ये नाम मैंने इसलिए दिए क्योंकि जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं तो वहां पे हम कौन से डी इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, थर्ड शेल के डी इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हम फोर्थ शेल के डी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हम फिफ्थ शेल के डी ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। तो ये हमारे पास हमारी 3 लाइंस आ जाएंगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों लाइंस को पढ़ेंगे, इनको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। जब हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तीनों के लिए ट्रिक पता कर लेंगे कि कौन सी ट्रिक हमें अप्लाई करनी है, उसके बाद फिर हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे और इन सभी एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। तो मैं 1 बाय 1 आपको सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो याद करवा रहा हूँ। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है हमारी, इसमें पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें 10 एलिमेंट आ रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारी स्कैंडियम से स्टार्ट हो रही है, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक पे हमारी फर्स्ट सीरीज खत्म हो रही है। तो हम इसको याद कैसे करते हैं, सचिन तेंदुलकर। अब तेंदुलकर की स्पेलिंग मुझे आती है TE होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे TI लिखा ताकि मैं सिंबल को मैच करवा सकूं। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच। MN के लिए मैंने मैन ऑफ द मैच, ये जो वर्ड्स मेरे नेवी के अंदर यूज नहीं होता वो मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच फॉर कंट्री। अब फॉर की स्पेलिंग मुझे आती है लेकिन मैंने यहाँ पे ई इंक्लूड किया ताकि मैं जो सिंबल है उसको अच्छे से मेमोराइज कर सकूं। फॉर कंट्री, नॉट फॉर कजन। ये CUZN कजन हो गया, जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, तो CUZN इकट्ठा बोलोगे, कजन की आवाज आएगी, तो आप उससे ऐसे मेमोराइज कर सकते हो। सचिन तेंदुलकर है, अच्छा प्लेयर है क्रिकेट का, मैन ऑफ द मैच है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं खेलता है वो, अच्छा अपने देश के लिए खेलता है। तो सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच फॉर कंट्री, नॉट फॉर कजन। अगर आप ये वाली लाइन याद कर लोगे, ये वाली ट्रिक याद कर लोगे, तो आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच फॉर कंट्री, नॉट फॉर कजन। तो ये हमारे पास हमारी फर्स्ट लाइन आ जाएगी। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को याद करने के लिए ये हमारे पास हमारी ट्रिक रहेगी। फिर आ जाती है हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हम
फोर्थ शेल के डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं, इसलिए इसको 4d सीरीज बोल देते हैं। पहला एलिमेंट इसमें आता है येट्रियम, फिर जिरकोनियम, निबोयम, मोलिबिडम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रिहीनियम, पैलेडियम, सिल्वर और लास्ट में कैडमियम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, येट्रियम, जिरकोनियम, निबोयम, मोलिबिडम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रिहीनियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो ये हमारे पास हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो हो जाएगी। अब इसको याद करने के लिए एक शायरी है, वो शायरी हम यूज करते हैं। थोड़े बहुत इसमें वर्ड्स मैच होंगे, थोड़े बहुत नहीं होंगे, तो वो मैं अपनी तरफ से एडजस्ट कर लूंगा ताकि सिंबल मुझे याद रहे। तो वाई फॉर ये जिंदगी, अब जिंदगी में मैंने आर इंक्लूड कर दिया ताकि सेट और जिरकोनियम सिंबल मुझे याद हो जाए। ये जिंदगी नहीं, बोलने में नहीं लिखा लेकिन लिखने में नबी लिखा ताकि एनबी सिंबल निबोयम के लिए याद हो जाए। तो ये जिंदगी नबी मोहब्बत है तेरी, तेरी आना चाहिए था लेकिन मैंने यहाँ पे सी लगाया ताकि टीसी टेक्नीशियम सिंबल जो है वो मुझे याद रहे। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी, रो रो कर पुकारेगी। अब 2 बार रो रही है वो, रो रो कर। एक बार रोने की स्पेलिंग है RUH ताकि रुथेनियम का सिंबल आ जाए, एक बार है हमारे पास ROH सॉरी। तो ये हमारे पास हमारा केस है। RH जो है वो रीनियम नहीं है, सॉरी ये रोडियम है, तो इसको थोड़ा सा मैंने ठीक कर दिया। रीनियम ये नीचे वाला एलिमेंट है, याद रखना। RH वाले का नाम रोडियम है, ठीक है। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो अच्छी से एक शायरी है, वो शायरी से आप इसको आराम से याद कर सकते हो। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। इस तरीके से आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो होगी उसके सभी एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। सभी एलिमेंट्स के सिंबल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पैलेडियम को छोड़कर। पैलेडियम का सिंबल था PD और इसके लिए कोई प्रॉपर वर्ड बन नहीं रहा था, प्रॉपर वर्ड पुकारेगी है, इसमें इसके पूरे सिंबल आने दे, तो मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ। तो एक इसको आप याद रखोगे, पैलेडियम और पुकारेगी, तो ये चीज आप याद रखोगे, सिंबल को गलत नहीं करोगे। तो ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ये हमारे पास हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। फिर हमारे पास आ जाती है हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसके अंदर हम 5 शेल के डी ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं 5D सीरीज। तो 5D सीरीज हमारी स्टार्ट होती है लेंथेनम से। पहला एलिमेंट है लेंथेनम, दूसरा है हैफनियम, तीसरा है टेंटेलम, फोर्थ है टंगस्टन, ये हमारा रीनियम, ये ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, AU होता है गोल्ड और Hg हमारे पास आएगा मरकरी, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी लाइन है लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, तो ये हमारे पास हमारे 10 एलिमेंट्स हैं। कैसे याद करेंगे हम? LA बन जाएगा ला, HF और TA को मैंने इकट्ठा जोड़ दिया, ला हफ्ता। हफ्ता वो होता है ना जो गुंडे मांगते हैं, जिसको वो आप प्रॉपर लैंग्वेज में प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं, तो ये वही वाला हफ्ता है। तो एक गुंडा है, वो किसी दुकान वाले को अप्रोच कर रहा है और अपना ज्ञान चाहे वो बांट रहा है। ला हफ्ता, W और RE को मैंने इकट्ठा कर लिया वरना। वरना बनाने के लिए वरना में लास्ट में A आना चाहिए था, पर मैंने E लगाया ताकि स्पेलिंग जो है वो हमारी सही हो जाए। ला हफ्ता वरना उसे आयरन रॉड से पीटेंगे और वो हॉस्पिटल जाएगा। सिंपल सी एक बात समझा रहे हैं कि तेरे से हमने प्रोटेक्शन मनी मांगी, तेरे से हमने हफ्ता मांगा, तो हमें हफ्ता दे दे। अगर तो हमें हफ्ता नहीं देगा फिर हम तुझे आयरन रॉड से पीटेंगे, तेरी पिटाई करेंगे, और पिटाई खाने के बाद पट्टी करवाने कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा। तो इसी गुंडागर्दी को दर्शाती हुई हमारी लास्ट लाइन है, ला हफ्ता वरना उसे आयरन रॉड से पीटेंगे और वो हॉस्पिटल जाएगा। तो ये हमारे पास हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आ गई। अगर मैं आपको फटाफट 3 लाइनें बोल के दिखाऊं, तो पहली लाइन है हमारी, सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच फॉर कंट्री नॉट फॉर कसन।
सेकंड लाइन है हमारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। थर्ड लाइन है हमारी, ला हफ्ता वरना उसे आयरन रॉड से पीटेंगे और वो हॉस्पिटल जाएगा। तो ये 3 लाइंस हैं। हालांकि आप ये एलिमेंट्स पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि 10th में हमारे ये वाले एलिमेंट्स यूज होते नहीं है, +1 में भी नहीं होंगे ज्यादातर, +1 में हमें इतने एलिमेंट्स यूज नहीं करने। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर आप फर्स्ट लाइन याद कर लेते हो, सिर्फ फर्स्ट लाइन, तो आपका +1 के अंदर काम जो है वो चल जाएगा। पूरे का पूरा डी ब्लॉक जो है ये 3 लाइनें, ये हमें मेमोराइज करनी होंगी +2 क्लास के लिए। +2 क्लास में मैं आपको फोर्थ लाइन के भी थोड़े बहुत एलिमेंट्स जो है मेमोराइज करवाऊंगा। तो अभी हमारा काम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट लाइन याद करके चल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल बना के दिखाऊंगा, उसके लिए फिर ये तीनों लाइंस का याद होना जरूरी है, तो मैंने आपको तीनों लाइंस बता दी। अगर आप इसको ध्यान से भी करोगे तो आपको 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे याद करने में, आप ये तीनों लाइनें याद जो है वो कर सकते हो। तो ये हमारे पास हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। कल मैंने आपको मेमोराइज करवाए थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आज हमने मेमोराइज कर लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हमने तीनों ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद कर लिया है, एस ब्लॉक भी, पी ब्लॉक भी, डी ब्लॉक भी, तो हम हमारे पीरियोडिक टेबल को अब यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो हैंड रेज करेगा, अदरवाइज फिर मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपको भी बना के दिखा रहा हूँ। किसी बच्चे का डाउट है तो हैंड रेज करेंगे प्लीज। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो हैंड रेज करेगा प्लीज। चलो, तो अगर किसी बच्चे का डाउट नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे अभी पीरियोडिक टेबल जो है वो कंप्लीट बना के दिखा रहा हूँ। अभी तो अपने पार्ट्स में बनाया ना, पहले एस ब्लॉक लिखा, फिर पी ब्लॉक लिखा, फिर डी ब्लॉक लिखा। अब तीनों एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखेंगे। देखता हूँ मुझे पीरियोडिक टेबल पूरा याद हुआ या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना के देख रहा हूँ। जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बातें बताई थी, वो बातें हमें याद होनी चाहिए कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF, 18 ग्रुप्स होते हैं जो हम टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, और 7 पीरियड्स होते हैं जो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो ये सब बातें मुझे याद हैं। 4 ब्लॉक थे। एफ ब्लॉक का नाम मैंने यहाँ पे एक बार भी नहीं लिया, क्योंकि एफ ब्लॉक हमारा पीरियोडिक टेबल से बाहर होता है, वो मैंने छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बनाया था उसमें होता है, तो वो अभी आप याद नहीं कर रहे, वो हमें +2 क्लास के अंदर याद करना है, तभी याद करेंगे। 28 एलिमेंट्स है वो, अभी उनका लोड आप ले नहीं रहे हैं वर्क का। अभी मैं आपको यहाँ पे एसपीडी ब्लॉक को यूज करके पीरियोडिक टेबल बना के दिखा रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। हलीना करे रब से फरियाद। जो पहली लाइन थी हमारी वो क्या थी? हलीना करे रब से फरियाद। दूसरी लाइन हमारी कौन सी थी? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये हमारी सेकंड लाइन थी। अब उसके बाद हमारे पास पी ब्लॉक हमने याद किया था, बीच में डी ब्लॉक आता है, तो पहले मैं यहाँ पे डी ब्लॉक लिख रहा हूँ। डी ब्लॉक को अपन ने आज स्टडी किया, और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि डी ब्लॉक जो हमारा होता है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, जो पहली लाइन होती है हमारी वो लेफ्ट टू राइट वाली, वो फर्स्ट पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड लाइन रिप्रेजेंट करेगी सेकंड पीरियड को, थर्ड लाइन रिप्रेजेंट करेगी थर्ड पीरियड को, सिमिलरली फोर्थ लाइन रिप्रेजेंट करेगी फोर्थ पीरियड को। अब मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ ना, तो लाइंस मुझे लेफ्ट टू राइट देखनी है। अगर मैं ग्रुप की बात कर रहा होता तो ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है ना। तो पीरियड मैंने क्या बोला था, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए 4th पीरियड से हमें लाइन स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये रहा फोर्थ। यहाँ पे आएगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यहाँ पे आएगी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, यहाँ पे आएगी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और यहाँ पे आती फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो हमने याद ही नहीं की, तो उसके लिए जगह छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं इसको। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर
मैन ऑफ द मैच फॉर कंट्री नॉट फॉर कजन। ये हमारी पहली लाइन थी। पी ब्लॉक के लिए थोड़ी सी जगह कम बच रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम स्पेस के साथ लिख लेता हूं दोबारा। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच फॉर कंट्री नॉट फॉर कजन। अब ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी फर्स्ट लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सेकंड लाइन है हमारे पास, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ये हमारी सेकंड लाइन थी। फिर थर्ड लाइन थी हमारी, लास्ट हफ्ता वरना उसे आयरन रॉड से पीटेंगे और वो हॉस्पिटल जाएगा। ये हमारे पास हमारी थर्ड लाइन थी। फोर ट्रांजिशन सीरीज हमने याद नहीं की, इसको एक बार छोड़ देते हैं। यहाँ मैं सिंपल लाइन जो है वो लगा देता हूँ। फोर ट्रांजिशन सीरीज हमें याद नहीं करनी थी, तो वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये था हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये आ गया थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां तक हमारे कितने ग्रुप्स कंप्लीट हो गए? 12 ग्रुप कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा वो कौन सा आएगा? 13th ग्रुप आएगा। पी ब्लॉक हमारा स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात ये थी कि हमारे पास पी ब्लॉक जो होगा, पी ब्लॉक हमारा सेकंड पीरियड से स्टार्ट होगा। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आते हैं, एक सबसे शुरू में हाइड्रोजन, एक सबसे लास्ट में आएगा हीलियम ग्रुप 18। तो हमें हमारा जो पी ब्लॉक है ग्रुप 13 वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट करना है। तो मैं इसी बेसिस पे हमारे पी ब्लॉक को स्टार्ट कर रहा हूं। देखो इसी की लाइन में जा रहा हूं मैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यही था ना? ग्रुप 13 था बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास 6 लाइंस आ रही होती हैं। हो सकता है मैं कोई एक आधी लाइन को आगे पीछे कर दूं, मिस ना हो जाए। तो कल मैंने आपको बताया था जैसे एबीपी न्यूज है हमारा, वैसे ही है बीसी न्यूज ऑफ न्यू दिल्ली। तो ऐसे मैंने मेरी 6 लाइनें याद की हुई है। पहली लाइन थी बोरोन वाली, अगली है कार्बन की, कहे शिव जी गाने सुनो पार्वती। ठीक है। नेक्स्ट थी नाइट्रोजन की, नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। ठीक है। उससे टेपो, ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स थे वो डायरेक्टली बोल देते हैं उससे टेपो। तो ये हमारा ग्रुप 16 आ गया। ग्रुप 17 में फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है। तो ये हमारा ग्रुप 17 था। फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है। लास्ट है हमारा ग्रुप 18, जो था हाइड्रोजन के सामने हरभजन नेहरा अगरकर 0 रन पे आउट। हरभजन नेहरा अगरकर 0 रन पे आउट। इनके लिए भी 7th पीरियड जो है वो खाली रह गया, क्योंकि सारे के सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं या प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स हैं जो अभी डिस्कवरी नहीं। तो ये मैंने आपके सामने आपका पीरियोडिक टेबल जो है वो लिख दिया। टॉप टू बॉटम हमारे होती है ग्रुप्स। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो एक काम करता हूँ, नंबरिंग लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर के दिन, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और यहाँ पे मैंने आपको 18 ग्रुप्स जो है वो कंप्लीट करके दे दिए। फिर मैंने बताया था कि 7 पीरियड्स होते हैं। ये इस तरीके से मैंने ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया और इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा पीरियड्स को। तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, मैंने बोला था फोर्थ पीरियड में टी ब्लॉक स्टार्ट होता है, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और ये लास्ट आ गया 7 पीरियड्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, ये 7 पीरियड्स भी मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए 18 ग्रुप्स और 18 ग्रुप्स के साथ साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया 7 पीरियड्स को। तो ये हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल की एक बेसिक सी आउटलाइन बन जाएगी। अब इसके अंदर एटॉमिक नंबर आप याद कर सकते हो। आपने टेबल को लिखा, अब टेबल लिखने के बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट कॉन्टिन्यूअस नंबरिंग लिखनी है, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। नंबरिंग को थोड़ा अलग करने के लिए मैं यहाँ पे लाइंस लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबरिंग मैंने सेपरेट कर दिए हैं। अब 18 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। कंटिन्यूअस नंबरिंग लिखनी है, कुछ भी नहीं। 37, 38, 39 लिखोगे, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। अब देखोगे ध्यान से, 54 तक हमारी नंबरिंग जो है वो कंटिन्यूअस आई है, कोई किसी में दिक्कत नहीं आई। अब ध्यान से देखना, सीजियम 55, बेरियम 56, लैंथेनम 57, हैफनियम आ जाएगा 72। 57 एटॉमिक नंबर के बाद सीधा कौन आ गया, 72, क्योंकि 14 एलिमेंट्स का जो यहाँ पे गैप आया है वो 14 एलिमेंट्स हमारे चले जाती हैं एफ ब्लॉक के अंदर। एफ ब्लॉक में चले गए, उनकी नंबरिंग वहीं से जाएगी। 57 में 14 जोड़े 71, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 72। अब सारी नंबरिंग कंटिन्यूअस रहेगी, 73, 74, 75, 76, 7, 8, 9। मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। तो ये हमारे पास हमारे सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी आ गया। सब चीजें आसान है, सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है, क्या, 57 के बाद 14 एलिमेंट्स जो है वो चले जाएंगे हमारे एफ ब्लॉक के अंदर। बात समझ में आ गई? बाकी सारी नंबरिंग हमारी यहाँ पे कंटिन्यू थी। आपको क्या पता, जो आपने नंबरिंग लिखी है वो सही लिखी है। तो लास्ट एलिमेंट्स के अंदर आपका जो एटॉमिक नंबर का गैप है वो आना चाहिए 2, 8, 8, 18, 18, 32 का। अगर लास्ट एलिमेंट्स के लिए, लास्ट ग्रुप के लिए ये नंबर्स का गैप आपको मिल रहा है एटॉमिक नंबर में, मतलब आपने एटॉमिक नंबर जो है वो सभी एलिमेंट्स के सही लिखे। तो पहले 2, फिर 8 का गैप आएगा, 2 और 8 10, फिर 8 का गैप आएगा 10 और 8 18, फिर 18 का गैप आएगा 18 और 18 36, फिर 18 का गैप आएगा 54 और फिर 32 का गैप आएगा 54 और 32 हमारे पास हो जाएगा 86। यानी कि ये सारे एटॉमिक नंबर जो है वो मैंने यहाँ पे आपको सही लिख के दिए हैं।
थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है इन सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नया नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो आपने सेकंड चैप्टर में रूल पढ़े थे, पॉलिश प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, वो सारे के सारे रूल आपको एज इट इज अप्लाई करने हैं। इन सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है, एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद होनी चाहिए। पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद होनी चाहिए। डी ब्लॉक में पहली लाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद होनी चाहिए। डी ब्लॉक में सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करनी, सिर्फ फर्स्ट लाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है। आप पॉलिश प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल और हंट्स रूल अप्लाई करके इन सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। सिर्फ आपके दो एलिमेंट्स में गलती आएगी। एक तो आपकी गलती आएगी क्रोमियम के अंदर और एक आपकी गलती आएगी कॉपर के अंदर। क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के सभी एलिमेंट्स के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, पॉलिश प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल और हंट्स रूल को फॉलो करके। मैं अभी इन दोनों लाइंस की बात नहीं कर रहा। सारा एस ब्लॉक, सारा पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की पहली लाइन, उसमें से ये दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो आपका होमवर्क यही रहेगा, इनमें से आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करोगे, लिख के देखोगे। सेकंड चैप्टर के बुक के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगी या नेट पे मिल जाएंगी, वहां से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। ये था हमारा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको मैं कल वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर आपको अभी तक किसी भी चीज में डाउट है तो हैंड रेज करके डाउट ले सकते हो। अगर आपको पीरियोडिक टेबल से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप ले सकते हो। ट्रिक मैंने आपको बता दी याद करने की। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सेकंड चैप्टर वाला ही रूल अप्लाई करना है, कोई नया रूल अप्लाई नहीं करना। तो ये सब बातें मैंने यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर दी है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो हैंड रेज करेगा, नहीं तो फिर क्लास को फिनिश कर। चलिए, तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल। जो हमारे चैप्टर का बेसिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया। सिर्फ ये वाली दो बातें मैं आपको कल बताऊंगा, फिर हम हमारे चैप्टर की प्रॉपर स्टडी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कल से हमारे प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए फिर कल से आपको नोट्स की पीडीएफ मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपको नोट्स की पीडीएफ दी जाती है वो प्लीज आप कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको याद भी हो जाए। और वो नोट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर की बैकबोन वही रहेंगे। सारा थ्योरेटिकल पार्ट हमारे चैप्टर का नोट्स में से कवर हो जाएगा, तो वो नोट्स आप जरूर। बाकी फिर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।